कहानी के पिछले हिस्से में हमने देखा सेलेस्ट पुलिस को फोन पर रिपोर्ट लिखवा रही थी। एली खिड़की से बाहर देखती है तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। सामने झील में एक और एली अपनी बोट के साथ वापस आ रही थी, वही एली जो अपने दोस्त के घर से लौटी थी। तब एली को सच्चाई समझ आ गई। वो वक्त में पीछे आ चुकी थी। वो एनर्जी शील्ड दरअसल एक टाइम पोर्टल था। दूसरी एली के अंदर आने से पहले उसने तुरंत बोट की चाबी उठाई और पिछले दरवाजे से निकल गई। वो उसी बोट को लेकर सीधी गोट आइलैंड की तरफ रवाना हो गई। तब उसे समझ आया कि उस दिन बोट अपने आप गायब नहीं हुई थी, बल्कि वो खुद फ्यूचर से आकर उसे ले गई थी। बोट चलाते वक्त उसके हाथ भी कांपने लगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे पेरिस के हाथ कांपे थे। इत्तेफाक से उसी वक्त पेरिस भी गोट आइलैंड की तरफ आ रहा था। रास्ते में दोनों एक ही पुल के नीचे से गुजरे, लेकिन नजारा दोनों के लिए अलग अलग था। पेरिस को पुल बिल्कुल सही हालत में दिखाई दे रहा था, जबकि एली को वही पुल टूटा हुआ और खंडहर दिख रहा था। वजह साफ थी, जगह एक थी, लेकिन वक्त अलग। पेरिस का वक्त साल 2003 था और एली साल 2022 से आई थी। जल्द ही दोनों गोट आइलैंड पहुंच गए। एली को अचानक एना की बोट दिखाई दी, लेकिन एना कहीं नजर नहीं आई। वो बोट से उतरकर एना को आवाज देती हुई इधर उधर भागने लगी। इसी दौरान वो 2 बार टाइम पोर्टल से गुजरी, जिससे उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा और उसके कान से खून बहने लगा। लेकिन वो रुकी नहीं। हैरानी की बात यह थी कि एली की आवाज पेरिस को भी सुनाई दे रही थी, जबकि वे दोनों अलग अलग समय में थे। पेरिस घबराकर उस आवाज के पीछे चल पड़ा। अचानक एली को आन्ना दिखाई दी। वो एक बोट पर अकेली और उदास बैठी थी। एली की जान में जान आ गई। वो दौड़कर आन्ना को गले लगाने लगी, लेकिन आन्ना ने उसे धक्का दे दिया। वो नाराज थी। उसने शिकायत की कि एली ने उसकी मां पर प्लेट क्यों फेंकी और घर छोड़कर क्यों चली गई। ये सुनकर एली सन्न रह गई, क्योंकि ये घटना 1 महीने पहले हुई थी, आज की नहीं। फिर उसकी नजर आन्ना के दांतों पर गई। वो दांत जो हाल ही में टूटा था, यहां बिल्कुल ठीक था। तब एली को समझ आ गया कि वो 1 महीना पीछे आ चुकी है। उधर पेरिस के वक्त में रात हो चुकी थी। वो अंधेरे में भटकते हुए अचानक टाइम पोर्टल के पार चला गया और एक ऐसे समय में पहुंच गया जहां दिन की रोशनी फैली हुई थी। अभी वो संभला ही था कि उसकी नजर एक जख्मी बच्ची पर पड़ी। वो बेहोश पड़ी थी और उसके पेट में लकड़ी का एक टुकड़ा घुसा हुआ था। वो आन्ना थी और उसका सामने का दांत टूटा हुआ था। पेरिस समझ गया कि यही वो आन्ना है जो गायब हुई थी। उसने सावधानी से लकड़ी निकाली और बच्ची को उठाकर मदद के लिए दौड़ पड़ा। थोड़ी दूर जाकर उसने देखा कि एक पुल का निर्माण हो रहा है और झील पूरी तरह सूखी हुई है। इससे उसे अंदाजा हो गया कि वो अतीत में बहुत पीछे आ चुका है। कुछ लोगों को गाड़ी में जाते देखकर उसने आन्ना उन्हें सौंप दी और तुरंत हॉस्पिटल ले जाने को कहा। जाते जाते उसने साल पूछा तो जवाब सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो साल 1952 था, यानी उसके वक्त से 51 साल पीछे। घबराकर पेरिस तुरंत वापस गोट आइलैंड की तरफ भागा। गोट आइलैंड की तरफ लौटते हुए पेरिस के दिमाग में सब कुछ जुड़ने लगा था। उसके पास कैडो लेक के वाटर लेवल की पूरी हिस्ट्री मौजूद थी। उसने हिसाब लगाया तो एक बात बिल्कुल साफ हो गई। साल 1947 से लेकर 1952 तक कैडो लेक लगभग पूरी तरह सूखी रही थी, यानी वही साल थे जिनमें यह टाइम पोर्टल एक्टिव था। इसी वजह से वो 1952 में पहुंचा था। उसी पल पेरिस को अपनी मां के एक्सीडेंट की याद आ गई। वो हादसा 1999 में हुआ था और उस साल भी कैडो लेक का पानी खतरनाक हद तक कम हो गया था। अब पेरिस को यकीन हो गया था कि यह टाइम पोर्टल सिर्फ उन्हीं सालों में खुलता है जब झील सूखने लगती है। उसके दिल में एक नई उम्मीद जाग उठी। अगर ये पोर्टल उसे 1952 में ला सकता है, तो शायद ये उसे 1999 में भी ले जा सकता है। वो अपने एक्सीडेंट वाले दिन में वापस जाकर अपनी मां को बचा सकता था। इसी उम्मीद में वो एक बार फिर पोर्टल की तलाश में निकल पड़ा।
उधर एली अपने वक्त से 1 महीना पीछे आई हुई आन्ना को उसके घर छोड़ चुकी थी। आन्ना बिल्कुल सुरक्षित थी, लेकिन एली जानती थी कि असली आन्ना जो उसके पीछे आई थी अब भी कहीं वक्त के जाल में फंसी हुई है। जब एली दोबारा गोट आइलैंड पहुंची तो उसे अपने फोन की रिंगटोन सुनाई दी। वो आवाज के पीछे गई और इस दौरान वो एक के बाद एक कई टाइम पोर्टल से गुजरी, यहां तक कि आखिरकार अपने असली वक्त यानी 2022 में वापस आ गई। उसे अपनी बोट और फोन वहीं मिल गए जहां उसने छोड़े थे। फोन उठाते ही डैनियल की कॉल आ गई। वो अब भी परेशान था क्योंकि आन्ना अभी तक वापस नहीं लौटी थी, लेकिन अब एली को यकीन हो चुका था कि आन्ना उसी टाइम पोर्टल के जरिए किसी और वक्त में चली गई है। एली ने दोबारा अंदर जाने का फैसला किया, लेकिन इस बार उसने एक लंबी रस्सी एक पेड़ से बांध ली ताकि अगर वो रास्ता भटक जाए तो उसी रस्सी के सहारे वापस आ सके। इसी दौरान पेरिस भी पोर्टल से गुजर रहा था कि उसकी नजर एलिये की बांधी हुई रस्सी पर पड़ी। उसने वो रस्सी पकड़ी और उल्टी दिशा में चल पड़ा। नतीजा ये हुआ कि एली एक और वक्त में पहुंच गई और पेरिस रस्सी को फॉलो करते हुए सीधे 2022 में आ गया। जैसे ही दोनों पोर्टल से बाहर निकले, उनके कानों से खून बहने लगा और हाथ बुरी तरह कांपने लगे। यह पोर्टल दिमाग पर भी असर डाल रहा था, लेकिन उस वक्त दोनों के सामने बस एक ही मकसद था। पेरिस को अपनी मां को बचाना था और एली को आन्ना को ढूंढना था। एली को अंदाजा नहीं था कि वो किस वक्त में पहुंची है। उसने रस्सी एक पेड़ से बांधी और आगे बढ़ी तो कचरे के ढेर में उसे एक पुराना लाइफ जैकेट मिला जिस पर अन्ना का नाम लिखा था। उसे देखते ही वो समझ गई कि अन्ना यहां जरूर आई होगी। उसने एक उल्टी पड़ी बोट सीधी की और किनारे की तरफ बढ़ने लगी। दूसरी तरफ पेरिस को भी एली की बोट मिल गई थी। उसे अब तक पता नहीं था कि वो 2022 में है। वो भी बोट लेकर किनारे की तरफ बढ़ा, लेकिन अचानक पुलिस की एक टीम ने उसे रोक लिया। यही वही पुलिस थी जो लापता अन्ना की तलाश में थी। पेरिस को देखते ही पुलिस ने उससे सवाल जवाब शुरू कर दिए। पेरिस घबरा गया और बोट मोड़कर भागने लगा, लेकिन कुछ दूर जाकर बोट पलट गई और वो जख्मी हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और इलाज के लिए हॉस्पिटल ले आई। उधर एली किनारे पहुंच चुकी थी। एक ब्रोशर देखकर उसे पता चला कि वो साल 2005 में आ गई है, यानी पेरिस के वक्त से 2 साल आगे। वो अन्ना की तस्वीर लेकर लोगों से पूछती फिर रही थी, लेकिन कोई उसे नहीं जानता था। भटकते भटकते वो एक सुपरमार्केट की पार्किंग में पहुंची। वहां उसकी नजर एक गाड़ी में लटके लॉकेट पर पड़ी, वही लॉकेट जो अन्ना ने सेलेस्ट के ज्वेलरी बॉक्स से निकाला था। जैसे ही एली ने लॉकेट निकालने के लिए गाड़ी का लॉक खोला, गाड़ी की मालकिन आ गई। वो कोई और नहीं बल्कि पेरिस की गर्लफ्रेंड से थी और उसके साथ एक छोटी सी बच्ची भी थी। से ने एली को चोर समझ लिया और लॉकेट छीनने लगी। हंगामा बढ़ता देख लोग बीच में आ गए। एली ने से पूछा कि ये लॉकेट उसे कहां से मिला। से ने कड़वे लहजे में जवाब दिया कि ये लॉकेट पेरिस की मां अन्ना लैंग का है और उसे पेरिस ने दिया था। फिर से ने बताया कि पेरिस उसे प्रेग्नेंट छोड़कर गायब हो गया था और वो 2 साल से उसकी तलाश में पोस्टर बांट रही है। उसने एली से कहा कि अगर पेरिस उसके पास हो तो उसे घर आने को कहे, क्योंकि उसकी बेटी एली उसका इंतजार कर रही है। ये सुनकर एली जैसे पत्थर की हो गई। अचानक उसे अपनी मां की वो बात याद आ गई जब सेलेस्ट ने बताया था कि उसके पिता उन्हें एक औरत के लिए छोड़ गए थे और वो औरत उसे एक पार्किंग लॉट में मिली थी। अब सब कुछ साफ हो चुका था। से ही एली की मां थी और पेरिस उसका असली पिता था, लेकिन सेलेस्ट उसे पहचान नहीं पाई थी। इसलिए वो हमेशा समझती रही कि एली ही वो लड़की है जिसकी वजह से पेरिस उसे छोड़कर गया था। एली का दिमाग सुन्न हो चुका था। वो लॉकेट हाथ में पकड़े वहां से भाग निकली। अब एक और सवाल उसके सामने खड़ा था। ये अन्ना लैंग कौन थी? क्या उसका उसकी बहन अन्ना से कोई रिश्ता था? जवाब ढूंढने के लिए एली एक इंटरनेट कैफे गई। वहां उसने अन्ना लैंग के बारे में सर्च किया। उसे पता चला कि अन्ना लैंग एक मशहूर रिसर्चर और प्रोफेसर थी। जब उसने अन्ना लैंग की बचपन की तस्वीरें देखीं तो उसका दिल बैठ गया।
वो अन्ना उसकी बहन ही थी। सच ये था कि जब पेरिस 1952 में अन्ना को जख्मी हालत में छोड़ आया था तो वहां मौजूद लोग उसे अपने साथ ले गए थे। उन्होंने अन्ना को गोद ले लिया, पढ़ाया लिखाया और बड़ी होकर अन्ना ने बेंजामिन लैंग से शादी की, जिसके बाद पेरिस पैदा हुआ। यानी अन्ना एली की बहन भी थी और पेरिस की मां भी। अब यह भी साफ हो गया था कि टाइम पोर्टल की एक कीमत थी। जब जब पोर्टल एक्टिव होता, जो भी उससे जुड़ा होता उसे सीजर अटैक आता। यही वजह थी कि जिस दिन अन्ना लैंग पेरिस के साथ कार में कैडो लेक ब्रिज से गुजर रही थी, उसी वक्त पोर्टल एक्टिव हुआ और अन्ना को दौरा पड़ा, जिसकी वजह से हादसा हुआ और उसकी मौत हो गई। एली ये सब जानकर फूट फूट कर रो पड़ी। पेरिस उसका पिता था और अन्ना उसकी दादी। दूसरी तरफ पेरिस हॉस्पिटल से पुलिस को चकमा देकर भाग निकला था। जैसे ही बारिश शुरू हुई, न्यूज में बताया जाने लगा कि कैडो लेक डैम भरने वाला है और झील में पानी छोड़ा जाएगा। पेरिस घबरा गया। अगर पानी भर गया तो गोट आइलैंड डूब जाएगा और पोर्टल हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। जल्दी पहुंचने के लिए उसने एक कार रोकी। अंदर डैनियल और सेलेस्ट बैठे थे। पेरिस ने उन्हें बाहर निकाला। सेलेस्ट ने पेरिस को देखते ही पहचान लिया, लेकिन पेरिस उसे पहचान नहीं पाया। वो कार लेकर भाग निकला। पुलिस उसके पीछे थी। पेरिस कैडो लेक ब्रिज पर पहुंच गया, लेकिन चारों तरफ से घिर गया। वो कार छोड़कर झील की तरफ भागा और पुलिस के रोकने के बावजूद झील में कूद गया। वो तैरता हुआ गोट आइलैंड की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि डैम का पानी छोड़ा जाने वाला है। अचानक जबरदस्त लहरें उठीं। पानी का रेला आया। पेरिस एक चट्टान से टकराया और वहीं मर गया। उधर एली अपने वक्त में वापस आ चुकी थी। उसने देखा कि उसकी मां न्यूज देख रही थी, जहां पेरिस को अन्ना के किडनैपिंग का आरोपी बताया जा रहा था। एली ने अपनी मां को सच्चाई बता दी। उसने 1952 वाली अन्ना की स्कूल फोटो दिखाई और पूरी कहानी सुना दी। उसने समझाया कि पेरिस उन्हें छोड़कर नहीं गया था, बल्कि ये वक्त का एक बेरहम खेल था। अगर पेरिस अपने वक्त में वापस पहुंच जाता तो वो सेलेस्ट के साथ होता। न दूसरी शादी होती, न अन्ना पैदा होती, न वो गोट आइलैंड तक जाती, न 1952 में पहुंचती, और इस तरह एली का वजूद भी मुमकिन न होता। इसी वजह से पेरिस का मरना जरूरी था, ताकि सब कुछ अपनी जगह ठीक रह सके। अब एली को अपने पिता के बारे में सब कुछ पता चल चुका था।